असम राज्य के तिनसुकिया के रहने वाले आम नागरिक राजेश मेनन कहते हैं कि असम राज्य में अब भी आदिवासी जनजाति विकास से कोसों दूर है। कई राज्यों में आदिवासियों को एसटी का दर्जा मिल चुका है। इसके बावजूद असम राज्य के बहुसंख्यक आदिवासियों को अब भी उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है और इन विषयों पर कभी किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई है। इसलिए हमारे जनजाति के अधिकारियों की मांग करने के उद्देश्य से मैं अपने भूमि स्थल असम राज्य के तिनसुकिया से पैदल यात्रा का संकल्प लिया हूँ। यह यात्रा मैंने 27 अक्टूबर के सुबह से ही शुरू किया है और आज मैं पश्चिम बंगाल के डुवर्स चाय बागान क्षेत्र हासीमारा मलंगी पहुँचा हूँ। यहाँ कुछ नए मित्रों के सहयोग से मुझे विश्राम प्रदान करवाया गया। अब मैं फिर दिल्ली प्रधानमंत्री आवास की ओर रवाना हो रहा हूँ। मैंने अपने घर, अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी से दूर होकर भी इस फैसले को चुना ताकि मेरे आदिवासियों को अपना अधिकार मिले। अब भी एक लंबे समय की दूरी तय करनी है। मैं अकेला आज निकला हूँ और कल यही संख्या कईयों में होगी। आगे राजेश जी कहते हैं कि असम राज्य में अधिकांश चाय बागानों में आदिवासी रहते हैं और विशेषकर तिनसुकिया जिले में शिक्षा स्तर बेहद धीमी है, जहां सुधार करने हेतु किसी की नज़र नहीं गई है। मैं प्रधानमंत्री से मेरे पिछड़े जनजाति को आगे ले जाने की मांग करूंगा। जब हमारी नज़र राजेश के पैरों पर पड़ी तब हमने देखा कि उनके पैर काफ़ी सूज गए थे, संभवतः पैदल चलने की वजह से। इसके बावजूद राजेश कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं इस लड़ाई के लिए खड़ा रहूंगा। राजेश महानन, हम 27 अक्टूबर को घर से निकले हैं आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से और हमारा उद्देश्य है हम लोग जो आदिवासी का हम लोग का जो अधिकार है वो नहीं मिला, उसके लिए हम नरेंद्र प्रधानमंत्री के पास में स्मारक पत्र लेके जा रहा है। जैसे हम लोग को एसटी चाहिए, ऐसे और आसाम में नहीं मिला है। भारत का विभिन्न राज्यों में एसटी मिला हुआ है लेकिन हम लोग को आसाम में नहीं मिला और हम लोग को माटी पट्टा चाहिए। और हम लोग को असम का समस्या और भी है, बानपानी का समस्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क का समस्या है और आसाम का तिनसुकिया जिला में हम लोग का यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है। हम लोग को लड़का लड़की पढ़ाई करने के लिए 100 किलोमीटर आना पड़ता है, उसके लिए हम लोग नहीं सीखता लड़का बच्चा को पढ़ाई करने के लिए, सब वो भी चाहिए हम लोग को। और भारत के प्रत्येक राज्यों में और प्रत्येक जिला में हम लोग को जो लड़का लड़की आज बीकॉम डिग्री पास कर घर में बैठा हुआ वो लोग के लिए रोजगार के लिए जाते रोजगार नहीं मिलता तो कोई क्राइम में चला जाता है, कोई गलत काम करता है, जाते वो सब नहीं ध्यान रख के सरकार को प्रत्येक तो जिला मतलब राज्य का जिला में एक बड़ा जो यूनिवर्सिटी होगा उसमें हम लोग लड़का लड़की नौकरी कर सकेंगे। उसके लिए इसलिए निकला है। इतना दिन से हम लोग जब देश स्वाधीन हुआ, देश स्वाधीन होने के बाद तो के लिए हम लोग कुछ नहीं, हम लोग कितना आदिवासी उसमें शहीद हो गया, बहुत ऐसा कुछ दंगा फसाद था। इसलिए हम प्रतिज्ञा लिया जब हम कष्ट करके जाएगा, आदिवासी कितना कष्ट कर सकता है वो हम दिखाना चाहता है भारत सरकार को, जो हम लोग आदिवासी आसाम में कितना हम लोग कष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम पैदल यात्रा चुना है, जाते जितना दंगा फसाद बहुत हुआ तो शांति मार्च हिसाब से हम प्रधानमंत्री को बचाया। हमारा आशा है कि हम लोग जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारा बात जरूर स्वीकार करेगा और जाते हम लोग को आदिवासी को लेके एसटीकरण जरूर मिलेगा। हमारा देश से और हमारा आदिवासी मतलब जाति से हमारा परिवार बड़ा नहीं है और आज हमको जो ये मिलता है, देश हमारा सुरक्षित रहेगा तब तो हमारा परिवार रहेगा। और जो आदिवासी का जो हम लोग का मांग है वो एसटी मिलेगा तो भी हम लोग परिवार सुख रहेगा।